डर वो दीवार है जो हमें उस जीवन से अलग कर देती है जिसे हम जीना चाहते हैं। डर वो आवाज है जो कहती है तुम नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि डर केवल एक भ्रम है। डर कोई सच्चाई नहीं है। डर केवल हमारी सोच का एक हिस्सा है जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। यदि तुम आज ये समझ सको कि डर केवल तुम्हारी कल्पना है, तो तुम्हारा आधा जीवन अभी से ही बदल सकता है। क्योंकि जब तक डर है तब तक तुम आजाद नहीं हो, और जब डर मिट जाता है तब तुम्हारा जीवन सच में शुरू होता है। अब सुनो एक ऐसा रहस्य जो शायद ही किसी ने बताया हो। तुम आधी रात को एक सुनसान रास्ते पर अकेले हो। हर ओर अंधेरा है और हवा में एक अजीब सी खामोशी। तभी किसी झाड़ी में कुछ हिलता है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। लेकिन क्या वाकई वहां कोई था, या सिर्फ तुम्हारे दिमाग ने डर का एक चित्र खींच दिया? जी हां, डर यहीं से शुरू होता है, हमारे भीतर की कल्पना से। डर को जन्म देने वाली जगह बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और अगर हम ये समझ ले कि डर कैसे पैदा होता है, तो हम उसे मिटाना भी सीख सकते हैं। जीवन में डर क्यों लगता है? डर की जड़ें बहुत गहरी होती है। कभी बचपन के अनुभव, कभी समाज का दबाव, कभी असफलता की स्मृति। ये सब मिलकर एक ऐसी मानसिक संरचना बना देते हैं जिसमें डर पलने लगता है। डर तब आता है जब हमें भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है। हमें नहीं पता होता कि कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे छोड़ तो नहीं दिया जाएगा। यानी डर भविष्य का वो अंधेरा कोना है जिसे हमने देखा ही नहीं, लेकिन मन में पहले ही उसे भयानक बना लिया। जब हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं तब भी डर आता है, क्योंकि हम हर चीज को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता, और जब कुछ हमारे हाथ से निकलने लगता है तो हमें लगता है जैसे हम टूट रहे हैं। डर हमारे आत्मबल की परीक्षा लेता है। डर का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो डर आत्मा से दूर होने का संकेत है। जब मन शरीर से जुड़कर संसार में उलझता है और आत्मा की आवाज को अनसुना कर देता है, तो डर जन्म लेता है। आत्मा को किसी चीज का डर नहीं होता, ना असफलता का, ना मृत्यु का, ना अकेलेपन का, क्योंकि आत्मा जानती है कि वो शाश्वत है, अमर है। डर तब आता है जब तुम अपने अस्तित्व को केवल शरीर और मन तक सीमित मान लेते हो। जब तुम खुद को सिर्फ एक नाम, एक पहचान, एक स्थिति समझते हो। लेकिन जब तुम ध्यान के माध्यम से मौन में उतरकर अपनी आत्मा से जुड़ते हो तो डर खुद ही छंटने लगता है। ध्यान डर का सबसे सीधा इलाज है। ध्यान तुम्हें उस मौन तक ले जाता है जहां डर का कोई स्थान नहीं। डर का सबसे बड़ा कारण अस्वीकार्यता का भय। डर का सबसे आम और सबसे गुप्त कारण है अस्वीकार किए जाने का डर। लोग क्या सोचेंगे, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं अलग पड़ जाऊंगा। ये सब बातें हमें उस झूठी सुरक्षा में रहने को मजबूर करती है जहां हम अपने सच्चे रूप को छुपा लेते हैं। हमें डर होता है कि अगर हमने अपनी सच्चाई दिखाई तो कोई हमारा मजाक न उड़ाए, कोई हमें छोड़ न दे। पर क्या ये जीवन केवल दूसरों की स्वीकृति के लिए जीना है? डर हमें वो बनने से रोकता है जो हम सच में हैं। इसलिए अगर तुम आज आजादी चाहते हो तो सबसे पहले उस डर को देखो जिसे तुमने सबसे गहराई में छुपा रखा है। डर से मुक्ति का रास्ता। डर से भागो मत, क्योंकि जितना तुम डर से भागते हो वो तुम्हारे पीछे उतनी ही तेजी से दौड़ता है। इसलिए डर से मुक्ति का पहला रास्ता है डर को समझो। अक्सर हम डर को दुश्मन मान लेते हैं, उसे मिटाने की कोशिश करते हैं जैसे वो कोई वायरस हो। लेकिन डर कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो तो हमारे भीतर बैठा एक अधूरा अनुभव है। जब भी डर सामने आता है, जैसे किसी परीक्षा का डर, किसी रिश्ते के टूटने का डर, या फिर जीवन में असफल होने का डर, तो एक बार रुककर अपने आप से ये सवाल जरूर करो, क्या ये डर सच में किसी खतरे की वजह से है या सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पना? अक्सर तुम पाओगे कि डर ने
तुम्हें भविष्य के किसी दृश्य से डरा दिया है जो हुआ ही नहीं, लेकिन तुम्हारा मन उसे पहले से जीने लग गया। इसलिए डर से पहला रिश्ता यही है, उसे भागने मत दो, उसे देखने दो। बैठो, महसूस करो और उससे बात करो। कहो, मैं तुझे पहचानता हूं, तू नया नहीं है। बस यहीं से उसकी शक्ति कमजोर होने लगती है। अब आता है दूसरा रास्ता, भय का सामना करना। डर एक अंधेरे कमरे जैसा है जो तब तक डरावना लगता है जब तक तुम उसमें एक दिया लेकर नहीं जाते। अगर तुम ऊंचाई से डरते हो तो ऊंचाई से थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हो जाओ। हर दिन थोड़ा और पास जाओ। धीरे धीरे अपने भीतर साहस इकट्ठा करो। डर को हराने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती, बल्कि निरंतर छोटे कदम ही बड़ा परिवर्तन लाते हैं। साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है, साहस का मतलब है कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़े। ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो डर उसकी कमजोर नसें पकड़ लेता है। लेकिन जब तुम हर दिन 10 से 15 मिनट सांसों पर ध्यान देते हो, जब तुम प्राणायाम से अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करते हो, तो मन धीरे धीरे शांत होता है। शांत मन ही वो भूमि है जहां डर की कोई जड़ नहीं जमती। अब तीसरा और सबसे गहरा रास्ता है आत्मा से जुड़ना। हर दिन कुछ समय अकेले बैठो, ना कोई मोबाइल, ना कोई आवाज, ना कोई सोच, सिर्फ मौन। अपने भीतर उतर जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो, जैसे हर एक सांस तुम्हें जीवन दे रही है और फिर वापस जा रही है। फिर देखो, तुम्हारे भीतर विचार आएंगे, डर के, दुख के, चिंता के। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें बहने दो। तुम सिर्फ एक दर्शक बनो और एक समय आएगा जब सब कुछ रुक जाएगा, सिर्फ मौन बचेगा। वो मौन डर से परे होता है। वो मौन आत्मा की पहली आवाज होती है। जब तुम उस मौन से जुड़ जाते हो तो डर तुम्हें हिला नहीं पाता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बदल चुका होता है। अब तुम मन से नहीं, आत्मा से जी रहे होते हो। और आत्मा को न असफलता का डर होता है, न भविष्य का, न मृत्यु का, क्योंकि आत्मा जानती है सब कुछ क्षणिक है और मैं उससे परे हूं। तो अगर तुम सच में डर से मुक्ति चाहते हो तो उसे समझो, सामना करो और आत्मा से जुड़ो। फिर देखना, वो डर जो तुम्हें सालों से कैद किए हुए था, वो धीरे धीरे धुंध बनकर उड़ जाएगा। और एक दिन तुम खुद से कहोगे, मैं अब वही नहीं जो डरता था, मैं अब वो हूं जो देख चुका है कि डर तो केवल मेरा ही बनाया हुआ एक परछाई था। क्या डर कभी पूरी तरह मिट सकता है? हां, डर मिट सकता है, लेकिन वो तब जब तुम उसे मिटाना नहीं चाहते, बल्कि समझना शुरू कर देते हो। डर से लड़ने की जरूरत नहीं है। डर से दोस्ती करो, उससे बात करो, पूछो तू क्यों आया है, क्योंकि हर डर के पीछे एक संदेश होता है। या तो वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है या किसी अधूरे घाव को दिखाना चाहता है। डर को समझना खुद को समझना है, और जब तुम खुद को समझ लेते हो तब डर अपना काम पूरा करके चला जाता है। एक दिन तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे और उस क्षण तुम्हें एहसास होगा कि वो डर तो तुम्हारे भीतर ही था, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, केवल तुम्हारी अनुमति से उसने तुम्हें कैद किया था। और जैसे ही तुम उसे माफ कर दोगे, तुम्हें वो आजादी मिलेगी जो शब्दों से परे होती है। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि डर तो बस एक अध्याय था तुम्हारे उस जीवन की किताब में, जिसे तुम अब आत्मविश्वास और शांति से लिख रहे हो। तो अगली बार जब डर दस्तक दे तो भागो मत, दरवाजा खोलकर कहो, आजा, बैठ, बात करते हैं। और देखना, डर कुछ देर में खुद उठकर चला जाएगा, क्योंकि अब उसे पता चल जाएगा कि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो डर कर जीता था। अब तुम वो बन चुके हो जो डर को समझकर खुद को पा चुका है। तुम में बहुत शक्ति है, अब उसे पहचानो और आगे बढ़ो।